बारे वायस की झनकार लिए कौन आया। पहचाने आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी याद करूँ तो याद न आए मूर्तिया पागल मनवा सोच में डूबा सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के बारे वायस की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, रहम दिल बाप सारे विश्व के प्रति रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही बाप का प्लान है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा, गीत में है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा पूछते, कौन आया? बाप आया ना। किसके पास आया? बच्चों के पास आया। बच्चे किसके पास आए हैं? बाबा कहते, बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते हैं कि हमारे इन बच्चों को माया ने बहुत दुखी किया है। ये बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है ना। नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है, फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। ये है, बाबा ने कहा, ये मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने के लिए। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है। बाबा ने कहा, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए ही मैं आया हूँ, परंतु मैं विचित्र हूँ, इसलिए मुझे पहचानते नहीं है। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते हैं।
अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं, उनको अब लिबरेट करता। बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो, रहम दिल भी बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड फादर का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते गॉड है कौन। सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी है, जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो वो गॉड फादर है। कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है कि बाप थप्पड़ ना मारे, वो कसम उठवाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रखकर क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो हमें दंड देंगे। अब दूध तो बाबा कहते अब ट्रुथ तो बाप को कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती है, सदा ट्रुथ तो एक गॉड फादर है, परंतु उनको जानते नहीं है। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब तो बाप को जाने ना। अभी तुम जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है। वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी फिर ये हो जाती है। उनके भी पहले तो आदि ये हुई ना। ये बड़ी गुह्या बातें हैं, जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें, ये कोई नहीं जानते हैं। गाते तो बहुत हैं, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते हैं। फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहम दिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तविक डायनेस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है। ये भी ऐसे है, तो ये भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वो क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर दे देते हैं। श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, भारत पर उन्होंने अंग्रेजों ने राज किया ना, तो बाबा कहते पहले ले लेते हैं फिर दे देते हैं। अब वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरी सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, आपस में लड़के मर के, और फिर भारत को सौंप देते। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं कि मक्खन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो मक्खन श्री कृष्ण को मिल जाता है। अब जो भी महायुद्ध, तीसरा महायुद्ध जो होगा, तो उसमें क्या होगा? चिनगारी तो वहीं से शुरू होगी, आपस में लड़ मरेंगे और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो बाबा कहते भाई लड़ते नहीं हैं, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी
बाबा ने कहा तुम श्री कृष्ण की डायनेस्टी बना रहे हो, विश्व के मालिक बने का माखन तुमको मिलता है, हाँ तुमको भी मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो, तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है। नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं, आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, महात्मा को पवित्र समझकर उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, आप पावन हो, हम पतित हैं, इन सब बातों को बाबा कहते बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वो भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को तो जानते नहीं है। अब कसम उनकी उठवाते हैं बट उसको जानते तो है नहीं। अगर गॉड फादर कहकर कसम उठवाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं है। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सन्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं, बाबा कहते मेरा तो एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी है पतित पावन आओ, फिर उनको ना जानने के कारण कह देते हैं हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते पहले तो बड़े ते बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर याद आता है। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता है। वो करण करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड फादर तो मोस्ट विलव्ड हैं, मोस्ट विलव्ड बाप है। वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूँगा, माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की है, तो मैं तो तुमको छुड़ाता हूँ, माया ने तुमको श्रापित किया है। ये बाबा फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। हाँ, जो सुख धाम का मालिक बनाएगा वो थोड़ी खुद ही दुख धाम का मालिक बनाएगा। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने ऊपर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना, उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम पर चलें तो बेड़ा पार है, चढ़ाई बहुत ऊंची है। माया के तूफान किस्म किस्म से आते, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं, एक गीत में भी है ना, मैं तो नन्हा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं ना, मैं 1 मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट तो मिलती है ना,
लिफ्ट भी तो मिलती है ना, देरी से आने से तुमको शक्तियों का योगदान मिलता है, शक्तियाँ भी नंबरवार है। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है, बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ढिंडोरा पिटवाना है, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती है। ये है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, नॉलेजफुल गॉडफादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे, वो मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता है। माना जो जैसा पढ़ाएगा उनके साथ बुद्धि योग उन जैसा होता है। बाबा कहते ये भी कॉलेज है ना कि अंधश्रद्धा, एम ऑब्जेक्ट है, गॉडफादर हमको पढ़ाते हैं। गीता में भी भगवान उवाचे, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं हम भी गीता पढ़ते थे, अभी के मनुष्य शास्त्रों को नहीं मानते हैं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ, उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शिव बाबा द्वारा गाई हुई। गॉडफादर कहते हैं वो है स्वर्ग का रचयिता, तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है, भगवान के पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति चाहते हैं। वो लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता है। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठा बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं ना, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और सफ़ा देते हैं, समझते हैं कुछ खराब काम किया है उसका ये कर्म भोग है। बाप कहते माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। बाप कहते माया की प्रवेशता होने से मनुष्य से विकर्म होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का बहुत मान है। ये तो समझते हैं हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है क्योंकि वो भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरी बात, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और सब संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। तभी तो स्वराज्याधिकारी सो विश्वराज्याधिकारी का बाबा। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा कहता है। देखो,
जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती है, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। और गीत क्या सुना? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। चलिए बाबा की याद में।